नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न, अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जर्मनी। अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का रहने वाला था? तो यह जनवरी में, ठीक है, जर्मनी का रहने वाला था। इसका जो जन्म हुआ था वह 1471 में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1471 में जन्म हुआ था आपके जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में कहाँ? नुरम्बर्ग जर्मनी में हुआ था, ठीक है। और यह चित्रकार के साथ साथ प्रिंट मेकर भी था तथा विचारक था, ठीक है। और अल्बर्ट ड्यूरर जो प्रसिद्ध था वह आपके वुडकट प्रिंट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, ठीक है। और ये इसकी एक प्रसिद्ध कृति है जो कि एपोकिल्पस शीर्षक से जो काष्ठ उत्कीर्ण में 15 चित्रों की एक श्रृंखला तैयार किया था। किसने? अल्बर्ट ड्यूरर, ठीक है। याद रखिए यह चित्रकार के साथ साथ प्रिंट मेकर तथा विचारक था। अगला प्रश्न, पुनरुत्थान कला का केंद्र था इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इटली। ऑप्शन हो जाएगा ए, इटली। पुनरुत्थान कला का जो प्रमुख केंद्र था वह आपके इटली था, जो कि आपका अगर समय देखें पुनरुत्थान का तो 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक का इसका समय था, ठीक है। बाद में यह कला आगे चलकर कई देशों में धीरे धीरे फैल गई, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी में, ठीक है। प्रमुख रूप से यह जो केंद्र था यह इसका इटली था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर नटराज जी की प्रतिमा कितने फीट स्थापित की गई है? 9 फीट, 28 फीट, 17 फीट, 72 फीट। 2023 में जो नटराज जी की प्रतिमा स्थापित की गई कहाँ? नई दिल्ली में। वह कितने फीट की है? ठीक है। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 28 फीट, ठीक है। इसकी जो हाइट है वह कितनी? 28 फीट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, नटराज जी की प्रतिमा कितने धातुओं से मिलकर बनी है? 5, 6, 8, 3। तो दोस्तों जो नटराज जी की प्रतिमा बनी है वह लगभग कितने? 8 धातुओं से मिलकर बनी है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न, वर्ण के प्रमुख कितने प्रधान गुण होते हैं? 2, 3, 4, 5। वर्ण के कितने प्रमुख प्रधान होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न, तृतीय रंगों की संख्या होती है 3, 4, 5, 6। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। तृतीय रंगों की जो संख्या होती है वह आपके 6 होती है। अगला प्रश्न, घनवाद कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। घनवाद कितने प्रकार का होता है? ये होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार का होता है। एक संश्लेषणात्मक और एक विश्लेषणात्मक, ठीक है। 2 प्रकार के होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? प्रभाववाद, बिंदुवाद,
उत्तर प्रभाववाद, घनवाद। तो दोस्तों जो ऑप्टिकल मिक्सचर की बात की गई वह आपके बिंदुवाद या नव प्रभाववाद में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा बी, बिंदुवाद। अगला प्रश्न, प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी? 1863, 1886, 1874, 1874। दोस्तों ऑप्शन आपका डबल हो गया। ठीक है, तो जो प्रभाववाद की प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की गई थी दोस्तों वह आपके 1874 में की गई थी। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी और सी, डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेम है इसलिए इसका आंसर आपका दोनों हो जाएगा। ठीक, 1874 में। ठीक है, अगला प्रश्न, रूप के प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। दोस्तों यह रूप के प्रकार नहीं पूछा, ये पूछा रूप के प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ के ही आंसर लगाया कीजिए। रूप के प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, रूप के जो प्रभाव हैं वह 5 प्रकार के हैं। जबकि रूप के अगर प्रकार की बातें करें सामान्य से तो वह 2 प्रकार के बांटे गए हैं, सामान्य या चाहे। ठीक है, अगला प्रश्न, मैं रंगों को पूछती हूँ किसका कथन है? यामिनी रंजन राय, अमृता शेरगिल, अर्पणा कौर, शीला गौड़ा। ठीक है, मैं रंगों को पूछती हूँ, यह किसका कथन है? दोस्तों यह आपके अमृता शेरगिल का कथन है। किसका? अमृता शेरगिल का कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, भूपेन खक्कर का जन्म कहाँ हुआ था? 1900 कब हुआ था? 1934, 1938 में, 1956, 1928। भूपेन खक्कर का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह आपके ऑप्शन हो जाएगा ए, 1934 में हुआ था। कहाँ हुआ था? यह आपके मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और यह आपके समलैंगिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, किसे भारत का पॉल गौगा कहा जाता है? ठीक है, किसे भारत का पॉल गौगा कहा जाता है? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, गोवर्धन लाल जोशी, जॉर्ज किट। किसे भारत का पॉल गौगा कहा जाता है? या पॉल गॉगिन। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन से, गोवर्धन लाल जोशी को भारत का पॉल गौगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कृपाल सिंह शेखावत टोक्यो से कोलकाता की यात्रा के दौरान लगभग कितने चित्र बनाए थे? देखिए प्रश्न कितने अच्छे अच्छे हम लाते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग से सिर्फ एक ही है रिक्वेस्ट कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत टोक्यो से कोलकाता की यात्रा के दौरान कितने चित्र बनाए थे? 30, 80, 72, 40। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत टोक्यो से कोलकाता के यात्रा के दौरान लगभग कितने चित्र बनाए थे? जिसका ऑप्शन है 30, 80, 72, 40। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 40 चित्र उन्होंने बनाया था। ठीक है, कितने चित्र बनाया था? तो उन्होंने 40 चित्र बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न, फोक आर्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? राम कुमार,
सैलोज मुखर्जी, रामचंद्र शुक्ल, हिम्मत शाह। ठीक है, हिम्मत शाह। ठीक है। फोक आर्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? राम कुमार, सैलोज मुखर्जी, रामचंद्र शुक्ल, हिम्मत शाह। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सैलोज मुखर्जी की पुस्तक है। ठीक है, फोक आर्ट ऑफ इंडिया किसकी? सैलोज मुखर्जी की पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न, मस्तानी और चौकोर प्रिया किस शैली का चित्र है? कुल्लू शैली, किशनगढ़ शैली, गढ़वाल शैली, बीजापुर शैली। मस्तानी और चौकोर प्रिया किस शैली का चित्र है? दोस्तों यह पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है, आपके गढ़वाल शैली का चित्र है। ठीक, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, हल्के आनंद वेसन, हल्के नहीं दोस्तों, हुक्के का। ठीक है, ये आपके हल्के नहीं हुक्के हो जाएगा, हुक्के। ठीक है, हुक्के, हुक्के का आनंद लेते हुए सैनिक चित्र किस शैली का है? ठीक है, हुक्के का आनंद लेते हुए सैनिक किस शैली का चित्र है? ठीक है, हैदराबाद, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, हैदराबाद का चित्र है। हुक्के का आनंद लेते हुए सैनिक किस शैली का चित्र है? तो यह आपके हैदराबाद शैली का चित्र है। ठीक है, हैदराबाद शैली का चित्र है, जो आपके दक्षिण भारत के, जो आपके दक्षिण शैली के या दक्षिण भारत के अंतर्गत चित्र बना हुआ है, या दक्षिण शैली के चित्र आते हैं हैदराबाद के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न, दक्षिण शैली की प्रसिद्ध अहमदनगर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आंसर, दक्षिण शैली का प्रसिद्ध अहमदनगर किस राज्य में स्थित है? जिसमें आंसर है आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो जो अहमदनगर है दोस्तों, यह आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, काफ़ी लोग जल्दबाजी में कर्नाटक, तमिलनाडु लगा देते हैं, तो लेकिन याद रखिए यह जो अहमदनगर है यह महाराष्ट्र में स्थित है, जो दक्षिण शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, कलाएं आसपास पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, कलाएं आसपास कला पत्रिका के संपादक कौन हैं? रविशंकर रावल, जे स्वामीनाथन, मुल्कराज आनंद, विनोद भारद्वाज। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विनोद भारद्वाज कलाएं आसपास कला पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, सतीश गुजराल की प्रथम एकल प्रदर्शनी नई दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में, 1952 में, 1975 में, 1949। सतीश गुजराल की प्रथम एकल प्रदर्शनी नई दिल्ली में कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 में हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, यश राजा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2007 में, 2013, 1981, 1993 में। तो दोस्तों राजा को पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 2007 में। ठीक है, 2007 में। वहीं हम बातें करें 2013 में, तो इन्हें याद रखिए विभूषण पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, वहीं बातें करें 1981 में, तो श्री पुरस्कार दिया गया था, पद्म श्री। ठीक है, पद्म विभूषण 2007 में,
और पद्म विभूषण 2013 में और 1981 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, हुसैन के किस चित्र पर अति अर्थात वाद का प्रभाव है? नीली रात, सुनहरा संसार, जांघ पर बैठा गिद्ध, आपातकाल। हुसैन के किस चित्र पर अति अर्थात वाद का प्रभाव है? नीली रात, सुनहरा संसार, जांघ पर बैठा गिद्ध, आपातकाल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, जांघ पर बैठा गिद्ध हुसैन का चित्र है जिसपे अति अर्थातवाद का प्रभाव है या अति अर्थातवाद भी इन्होंने बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न, हुसैन पैक ग्रुप के कलाकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, मुखौटा नृत्य कहाँ की लोक नृत्य है? नागालैंड, गोवा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। मुखौटा कहाँ की नृत्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश की मुखौटा लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, वर्ली पेंटिंग किस रंग से बनाई जाती है? नीला, सफ़ेद, पीला, हरा। वर्ली पेंटिंग किस रंग से बनाई जाती है? नीला, लाल, पीला, हरा, सफ़ेद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सफ़ेद रंग से बनाई जाती है। ठीक है, किस रंग से? सफ़ेद रंग से बनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्ली पेंटिंग कहाँ होती है? आप लोग ऑप्शन में बताइए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न, मधुबनी लोक चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का श्रेय जाता है? आनंद कुमार स्वामी, गंगा देवी, सीता देवी, डब्ल्यू.जी. आर्चर। ठीक है, मधुबनी लोक चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है? आनंद कुमार स्वामी, गंगा देवी, सीता देवी, डब्ल्यू.जी. आर्चर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डब्ल्यू.जी. आर्चर को मधुबनी लोक चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहुंचाने का श्रेय जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, भरहुत स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? शुंग काल, मौर्य काल, सातवाहन काल, चोल काल। भरहुत स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? आपके ऑप्शन है शुंग काल, मौर्य काल, सातवाहन काल, चोल काल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, शुंग काल में या शुंग शासन काल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी? भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी? किरण बेदी, अर्पणा कौर, नीरजा भनोट, सरोजिनी नायडू। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरजा भनोट को सर्वप्रथम अशोक चक्र दिया गया था महिलाओं में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज होता है? 72, 96, 48, 75। टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है यह क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन बी हो जाएगा 96। अगला प्रश्न, मुद्रण कला दो अक्षरों के बीच की जगह को कहते हैं? लीडिंग, आर्किड, रिवाक,
कार्निंग। मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? लीडिंग, आर्किड, रिवाक, कार्निंग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्निंग कहते हैं। मुद्रा कला के दो अक्षरों के बीच की जगह को, स्थान को कार्निंग कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। सांची का स्तूप विश्व विरासत स्थल में कब शामिल हुआ? 1989, 1983, 1987, 1993। सांची का स्तूप विश्व विरासत में कब शामिल हुआ? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1989 में शामिल हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। उत्तर प्रदेश में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किस कलाकार ने की? मदन लाल नागर, सुखबीर सिंघल, ललित मोहन सेन, आशित कुमार हलदार। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ग्राफिक विद्या की तकनीकी की शुरुआत किस कलाकार ने किया? वो भी कहा उत्तर प्रदेश लखनऊ कॉलेज में। ठीक है दोस्तों, लखनऊ कॉलेज में ग्राफिक कला विद्या की शुरुआत किसने किया था? जिसमें आंसर ऑप्शन है मदन लाल नागर, सुखबीर सिंघल, ललित मोहन सेन और अशित कुमार हलदार। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वह आपके ललित मोहन सेन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ललित मोहन सेन ने लखनऊ कॉलेज में आपके ग्राफिक विद्या की शुरुआत किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, उदास सहार चित्र किस कलाकार ने बनाया? रघुवीर सेन, असद अली, बद्रीनाथ आर्य, मदन लाल नागर। ठीक है, मदन लाल नागर, मदन लाल नागर। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? उदास शहर किसने बनाया? तो दोस्तों उदास जो शहर है वह आपके बद्रीनाथ आर्य का। ठीक है, लखनऊ शहर मदन लाल नागर ने बनाया था, जबकि उदास शहर किसका है? तो बद्रीनाथ आर्य का है। ठीक है, अगला प्रश्न, रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ संग्रहित है, कहाँ स्थित है? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, वाराणसी में रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है। रुचिका आर्ट गैलरी इसके अलावा कहाँ स्थित है? याद रखिए आपके गोवा में भी स्थित है, लेकिन और यहाँ पर जो आंसर होगा वह आपके वाराणसी में है। ठीक है, असद अली खान का संबंध किससे है? सितार, शहनाई, तबला, सरोद। अहमद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जिसमें आपका आंसर हो जाएगा सरोद से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जौनपुर शहर को भारत का सिराज कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मानवतावाद की किसकी कुंजी है? स्वच्छंदवाद, पुनरुत्थानवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद। ठीक है, प्रभाववाद। मानवतावाद किसकी कुंजी है?
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुनरुत्थानवाद। ठीक है। अगला प्रश्न, फेबर ने जर्मनी में पेंसिल की कंपनी स्थापित की। फेबर, ठीक है, फेबर ने जर्मनी में पेंसिल की कंपनी कब स्थापित की? 1860, 1871, 1761 और आपके 1662 में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों आपका क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों 1761 में। 1761 में फेबर पेंसिल की जो स्थापना की थे आपके 1761 में जर्मनी में। ठीक है। पेंसिल की अगर हम बातें करें कितने अगर डिग्री या एंगल पर दिखाई देती है, याद रखिए 15 डिग्री एंगल पर दिखाई देती है। ठीक है, कितने 15 डिग्री एंगल पर दिखाई देती है। ठीक है। अगर पेंसिल की अगर हम बातें करें लंबाई कितनी होती है तो याद रखिए 19 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अगर हम इंच में बातें करें तो 7.5 इंच में लंबाई होती है। ठीक है, पेंसिल की। ठीक है। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनी है WWP, अमेजॉन। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, ओमेन कॉम लिखा है। ठीक है, डॉट्स पब्लिसिस। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की जो विज्ञापन है यह आपके WWP है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? WWP इसका आंसर है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनी है। अगला प्रश्न, घनवाद को प्राथमिकता देकर किसने अपने चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव प्रकट किया? दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से सुनिए और पढ़िए और चिंतन करके ही प्रश्न पर आंसर लगाइए। ठीक है, ऐसे प्रश्न हमारे जो प्रश्न होते हैं थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं, इसलिए आपको इस बात को समझना और अच्छे प्रश्न होते हैं। ठीक है, घनवाद को प्राथमिकता देकर किसने अपने चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव प्रकट किया? जहांगीर शाबावाला, राम कुमार, अर्पिता सिंह, NS बिंद्रे, नारायण श्रीधर बिंद्रे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? घनवाद को प्राथमिकता देकर किसने अपने चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव प्रकट किया? जिसमें ऑप्शन है जहांगीर शाबावाला, राम कुमार, अर्पिता सिंह, NS बिंद्रे। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, NS बिंद्रे इसका आंसर है। इन्होंने घनवाद को प्राथमिकता देकर त्रिआयामी प्रभाव प्रकट किया था, जिसका आंसर आपका बिंद्रे है। ठीक है, हम बातें करते हैं राम कुमार की। राम कुमार के बारे में इन्होंने घनवाद को प्राथमिकता देकर अपने शैली में चित्रण किया, ना कि त्रिआयामी प्रभाव में। इस बात को आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला प्रश्न, मैडोना एंड चाइल्ड तथा फ्लूट फेयर किस कलाकार की प्रमुख रचना है? एक्का यादगिरी, कृष्ण रेड्डी, तैयब मेहता, PB जानकी राम। ठीक है, PB जानकी राम। ठीक है, मैडोना एंड चाइल्ड तथा फ्लूट फेयर किस कलाकार की प्रमुख रचना है? तो दोस्तों यह इसका जो आंसर है यह आपके PB जानकी राम की रचना है। ठीक है,
अगला प्रश्न, किसके चित्रों में स्वप्न व फंतासी का चित्रण हुआ है? किसके चित्रों में स्वप्न व फंतासी का चित्रण हुआ है? के लक्ष्मण गौड़, जोगेन चौधरी, गणेश पाइन, विकास भट्टाचार्य। किसके चित्रों में स्वप्न व फंतासी चित्रण हुए हैं? ऑप्शन आपके हैं के लक्ष्मण गौड़, जोगेन चौधरी, गणेश पाइन, विकास भट्टाचार्य। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, गणेश पाइन के चित्रों में हमें देखने को मिलता है स्वप्न व फंतासी चित्रण। ठीक है, अगला प्रश्न 42 नंबर, राणा कुंभा, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कब किया? 1480, 1448, 1564, 1601 में। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कब किया? 1480, 1448, 1564 और 1601 में। चित्तौड़गढ़ में इन्होंने किया था दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 1648 में। ठीक है, 1648 में। ठीक है, अगला प्रश्न, अवतार सिंह पवार के गुरु थे डीपी राज चौधरी, अवनी बाबू, चिंतामणिकर, राम किंकर बैज। अवतार सिंह पवार के गुरु कौन थे? अवतार सिंह पवार के डीपी राज चौधरी, अवनी बाबू, चिंतामणिकर, राम किंकर बैज। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपके राम किंकर बैज हो जाएगा। ठीक है, राम किंकर बैज। ठीक है, जो शांति निकेतन के कलाकार थे जिसमें शिक्षा दिए थे अवतार सिंह पवार को। ठीक है, अगला प्रश्न, बाघ के चित्रण कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय तथा रोचक है? बाघ गुफा के चित्रण कौन सा है जिसमें दृश्य बहुत संगीतमय तथा रोचक है? यह बाघ गुफा की बात करता है। ठीक है, स्त्री गायिकाओं का दल, शोकाकुल स्त्री, बादलों में आकृतियां, हाथियों का जुलूस। बाघ गुफा में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय तथा रोचक है? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्त्री गायिकाओं का दल। ठीक है, अगला प्रश्न, दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग वीडियो को एक दूसरे को, आप मित्र को आप लोग ज़रूर भेजिए। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का आप लाभ उठा सके। ठीक है, किसे सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी, भीमबेटका, सिंघनपुर। किसे सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी, भीमबेटका, सिंघनपुर। दोस्तों यह सभी आपके प्रागैतिहासिक स्थल हैं। ठीक है, याद रखें, और यह आपके आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी को। ठीक है, पंचमढ़ी कहाँ है? आपके पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पंचमढ़ी कहाँ आपके स्थित है? तो पंचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह सभी जो है आपके प्रागैतिहासिक स्थल है, चाहे आपके मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी, भीमबेटका, होशंगाबाद, तो यह आपके सभी
प्रागैतिहासिक स्थल है और पंचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगर हम बातें करें पंचमढ़ी की स्थल की खोज का तो G.R. हंटर ने किया था तथा D.H. गार्डन ने इनको खोज का श्रेय जाता है पंचमढ़ी का। ठीक है, पंचमढ़ी की खोज का श्रेय किसे जाता है तो G.R. हंटर को तथा D.H. गार्डन को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, पंचमढ़ी में। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों। यह आज का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।